क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में यहां से क्रैश आ सकता है? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द इंडियन मार्केट्स, जहां पे हम लोगों ने 4 दिन पहले वार्निंग दी थी कि मार्केट बहुत खराब लग रहा है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा 17 साल का रेजिस्टेंस है जिसने बहुत अच्छे से प्ले आउट किया। मार्केट में एक बहुत अच्छा मूव आया ऑन द डाउन साइड। निफ्टी ने बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना दी है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। ऑल्सो बैंक निफ्टी हैज मेड अ डबल टॉप। मिड कैप इज ऑल्सो नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। अगर हम लोग कमोडिटीज देखेंगे तो वहां पे थोड़ी स्टेबिलिटी है आफ्टर अ बिग मूव, सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ टाइम करेक्शन इन कमोडिटीज। सिमिलरली क्रिप्टोज आर गोइंग वेरी स्लो दीज डेज। पिछले 15-20 दिन से सिर्फ कंसोलिडेशन हो रहा है। सो बेसिकली हम लोग सारी मार्केट्स को डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो, तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले विच साइड इज द राइट साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो निफ्टी के मंथली चार्ट पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट में ऊपर एक ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस था, जिसकी बात हम लोगों ने लास्ट वीक भी की थी एंड मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं पे जाके रेजिस्ट किया है। उसके अलावा अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख सकते हैं कि हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी एंड हमने क्लियरली बताया था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा तो मार्केट में एक प्रॉब्लम है। एंड अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने इस हफ्ते एक बहुत बड़ी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना दी है ऑन द टॉप एंड ऑल्सो मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है। तो इसका मतलब क्लियर है कि अब हम मार्केट में बहुत ज्यादा अपसाइड की बात नहीं कर सकते। चलिए अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट। मंथली चार्ट को हम लोगों ने पहले ही एनालाइज किया था और हमने क्लियरली बताया था अपने लास्ट वीडियो में। इनफैक्ट ट्यूसडे को ही हम लोगों ने एक वार्निंग वीडियो डाली थी जिसपे हमने क्लियरली बताया था कि मार्केट एक बहुत बड़े 17 साल के रेजिस्टेंस पे है एंड अगर आप अभी देखोगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं पे रेजिस्ट किया है। मार्केट ने एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे एक डबल टॉप बनाया एंड इनफैक्ट आउटसाइड इनसाइड हुआ है बॉलिंजर बैंड पे एंड उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट दोबारा से नीचे आ रहा है, विच क्लियरली टेल्स अस कि अगर हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आता है तो हम लोग बहुत अच्छे से अपनी पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं एंड हम लॉन्ग और शॉर्ट साइड दोनों में पैसा बना सकते हैं। अब अगर हम लोग इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। हम लोग देख सकते हैं कि नीचे की साइड से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जहां पे मार्केट ने 2-3 बार सपोर्ट लिया है। देयर आर टोटल 3 टच पॉइंट्स, पर उस सपोर्ट के लिए भी मार्केट को नीचे 1000 पॉइंट आना पड़ेगा, विच क्लियरली टेल्स अस कि अभी मार्केट में नीचे आने के लिए बहुत स्पेस बाकी है। चलिए अब हम निफ्टी फाइनेंस की बात कर लेते हैं। निफ्टी फाइनेंस का चार्ट भी बहुत सिमिलर है। हमने क्लियरली बताया था लास्ट वीडियो में कि मार्केट यहाँ पे एक डबल टॉप बना रहा है, साथ में डाइवर्जेंस भी है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो मार्केट एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे आ गया है, तो ये भी एक मेक और ब्रेक सिचुएशन के आसपास है। एग्जैक्ट सिमिलर अगर हम निफ्टी मिड कैप का चार्ट देखते हैं, निफ्टी मिड कैप ने एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया ऊपर, पर फिलहाल वो भी एक लोअर टॉप जैसा बना रहा है। वीकली कैंडल इज नॉट वेरी गुड। डेली पे देखेंगे तो वो भी एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी एक मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है। तो इंडियन मार्केट में हम लोग थोड़े कॉशियस रहेंगे, लॉन्ग पोजीशंस थोड़ी अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज द मार्केट स्ट्रक्चर इज नॉट वेरी बुलिश। उसके अलावा चलिए अब हम कमोडिटीज की बात कर लेते हैं। तो कमोडिटीज में हम लोग देख सकते हैं, दिस इज द चार्ट ऑफ सिल्वर। सिल्वर के मंथली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट वन वे ऊपर गया है। फिलहाल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मंथली चार्ट पे। वीकली पे अगर हम देखेंगे तो वहां भी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं तो डेली पे अगर हम लोग ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी विच इज टेलिंग अस कि मार्केट एक बार के लिए यहाँ पे थोड़ा टॉप आउट हो सकता है। अगर हम नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें दिख रहा है कि मार्केट ने एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे नीचे आके सपोर्ट लिया है। राइट नाउ मार्केट इज ट्रेडिंग विद इन अ रेंज, तो जब तक मार्केट इस रेंज का ब्रेकडाउन ना कर दे या फिर ब्रेकआउट ना कर दे तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, विच इज हेल्दी फॉर द मार्केट, क्योंकि मार्केट में एक ओवरवेलमिंग रैली आ चुकी है ऑलरेडी। 1 लाख से ऑलमोस्ट 2.5 लाख तक सिल्वर पहुंच गया है विद इन जस्ट 6 मंथ्स। तो इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो गई है। सो राइट नाउ मार्केट इज डिमांडिंग अ टाइम करेक्शन। अगर आप समझ रहे हैं तो बेसिकली मार्केट में 2 चीजें होती हैं, वन इज प्राइस करेक्शन यानी कि प्राइस नीचे आना, वन इज टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन का मतलब होता है कि जो आरएसआई है वो कैचअप कर सकता है विद दिस मूव, ऑल्सो द मूविंग एवरेज कैन कैचअप विद दिस मूव। तो बेसिकली मार्केट में अब एक टाइम करेक्शन आ सकता है। उसके अलावा अगर हम लोग गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड इज ऑल्सो वेरी सिमिलर। फिलहाल गोल्ड एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को गोल्ड में भी थोड़ा वॉच आउट करना पड़ेगा। बट येस, ऑल द कमोडिटीज आर स्लोइंग डाउन। अगर कॉपर का चार्ट देखेंगे तो कॉपर भी हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कस किया था। वीकली पे यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्पिनिंग टॉप बन गई थी विद एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम्स, तो हम लोगों ने क्लियरली डिस्कस किया था कि यहाँ पे लॉन्ग साइड की बात हम लोग नहीं करेंगे एंड वहां से अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने एक डिसेंट फॉल भी दिया है ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन 100 पॉइंट्स। सो दिस इज द पावर ऑफ प्राइस एक्शन। उसके अलावा नेचुरल गैस देखेंगे तो वो भी एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रही है, बट नथिंग फ्रेश एज ऑफ नाउ। क्रूड इज लुकिंग अ बिट फाइन, क्योंकि क्रूड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है एंड ऑल्सो मंथली पे भी अगर हम देखते हैं तो मार्केट एक डबल बॉटम के आसपास है।
सिमिलरली डेली पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे आया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम्स आर आल्सो बिल्डिंग अप, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्रूड में हमें कुछ अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है इन द नेक्स्ट वीक। तो चलिए क्रूड पे नजर बना के रखते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग क्रिप्टोस की बात करते हैं, बिटकॉइन में हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, इट इज जस्ट कंसोलिडेटिंग एट द सपोर्ट। तो इसको हम लोग अक्यूमुलेशन कंसिडर कर सकते हैं जब तक मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर देता है। ऑल्सो अगर हम इथेरियम का चार्ट देखते हैं तो मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज हो रहा है, मार्केट कुछ भी नहीं कर रहा है, नीदर ऑन द अपसाइड नॉर ऑन द डाउनसाइड। 20 दिन से ऑलमोस्ट मार्केट सिर्फ ऊपर नीचे कर रहा है, बट नो क्लियर ट्रेंड विच इज क्लियरली टेलिंग अस दैट द मार्केट इज चॉपी। तो फिलहाल के लिए हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे फॉर क्रिप्टोज। सो नाउ जस्ट टू समराइज, क्रिप्टोज में हम लोग फिलहाल कुछ भी फ्रेश नहीं कर सकते। कमोडिटीज में वी आर एक्सपेक्टिंग अ स्लो डाउन, क्रूड ऑयल इज लुकिंग गुड, वी कैन फोकस ऑन क्रूड ऑयल। उसके अलावा इंडियन मार्केट्स में थोड़ा हम लोग शॉर्ट साइड की बात कर सकते हैं, नथिंग वेरी गुड। और मे बी हम लोग स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पकड़ के बैठ सकते हैं, या जैसे ही मार्केट टर्न अराउंड करता है स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बहुत स्पीड से ऊपर जाएंगे। सो वील ट्राई एंड फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ वैल्यू मिली तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव इट। थैंक यू।